तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे हमारे बीच। आज के इस राष्ट्रीय पर्व के मुख्य अतिथि धैर्यवान सहनशीलता के धनी विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह। जोरदार तालियां बजती रहे। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। आप अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सलूट करेंगे, राष्ट्रीय धुन बजेगी। उसके बाद राष्ट्रीय गीत भी होगा। उस समय भी अपने स्थान पर खड़े हो। गैलरी में बैठे उनसे भी निवेदन, खड़े हो। ध्वजारोहण पूर्ण। प्लाटून क्रमांक 13 लीडिंग कैडेट चंद्रकांत कचला में बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल। तालियां बजती रहे। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मंच के समीप परेड कमांडर श्री लोकेश कुमार कसी, रक्षक निरीक्षक राजनांदगांव, ट्वाइसी राकेश पटेल उप निरीक्षक। प्लाटून क्रमांक 1 मंच के सामने से गुजरती विल्फ्रेड का 40वीं बटालियन आईटीबीपी प्लाटून क्रमांक 2 श्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह। जोरदार तालियां बजती रहे। आप भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्य अतिथि कैडेट कैप्टन श्री करण कुमार, दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव एनसीसी श्री कुमार विजय महाविद्यालय राजनांदगांव आर्मी सीनियर कमांडर अफसर मुख्तार बानो, विजय जूनियर अंडर अफसर रिमझिम यादव, कमलादेवी महाविद्यालय अफसर मुख्तार बानो, विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। प्लाटून क्रमांक 10 जूनियर अंडर अफसर रिमझिम यादव, कमलादेवी महाविद्यालय एनसीसी। प्लाटून क्रमांक 11 का निरीक्षण जागेश्वर साहू, प्लाटून कमांडर 8वीं बटालियन राजनांदगांव। प्लाटून क्रमांक 3 का निरीक्षण श्री पुष्पराज साहू, उप निरीक्षक के नेतृत्व में। मंच के समीप परेड कमांडर श्री लोकेश कुमार कसी, रक्षक निरीक्षक राजनांदगांव, ट्वाइसी राकेश पटेल उप निरीक्षक। प्लाटून क्रमांक 1 मंच के सामने से गुजरती विल्फ्रेड का 40वीं बटालियन आईटीबीपी प्लाटून क्रमांक 2 श्री जागेश्वर साहू, 8वीं बटालियन राजनांदगांव। प्लाटून क्रमांक 3 पुष्पराज साहू के नेतृत्व में प्लाटून पीडीएस राजनांदगांव। तालियां बजती रहे, तालियों में कमी ना हो। राजनांदगांव प्लाटून क्रमांक 3 पुष्पराज साहू के नेतृत्व में प्लाटून पीडीएस राजनांदगांव। तालियां बजती रहे, तालियों में कमी ना हो। मंगल कामनाएं। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी
और शीतला माता की पावन नगरी तथा कला, साहित्य, संगीत और खेल के महान मनीषियों की जन्मभूमि एवं कर भूमि के रूप में विख्यात हमारे प्रदेश की संस्कार धनी राजनांदगांव की पवित्र धरती को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान ने इस नगर को सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से वैश्विक पहचान दिलाई है। मुझे गर्व है कि राजनांदगांव मेरी कर भूमि रही है और इसकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान का पर्व गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल तिरंगा फहराने का उत्सव नहीं, बल्कि भारत के गणतंत्र बनने की चेतना, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक संकल्प का दिवस है। गणतंत्र का अर्थ केवल मतदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि गणतंत्र का वास्तविक अर्थ है व्यवस्था का स्रोत और केंद्र जनता का स्वयं होना। जब समाज के सबसे गरीब, वंचित व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित हो, जब अंतिम व्यक्ति में खड़े नागरिक तक न्याय बिना भेदभाव के पहुंचे, जब शासन व्यवस्था पारदर्शी हो और निर्णय लेते समय जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, तभी वास्तव के रूप में गणतंत्र साकार होता है। ऐसा गणतंत्र ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को वैश्विक मंच पर नई पहचान और नई प्रतिष्ठा दिलाई है। देशवासियों में यह विश्वास अधिक दृढ़ हुआ है कि गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर भारत गणतंत्र पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा और सोने की चिड़िया कहलाने वाले का घर मिला। ग्रामीण रोजगार का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे दूरसंचार में मुख्य धारा से जुड़े किसानों को समय पर भुगतान, सिंचाई परियोजना का विस्तार और ग्रामीण अंचलों के आत्मसम्मान को मजबूती मिली है। आत्मा राज्यों के संग में बसती है और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का नया अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री आलोकतांत्रिक ताकतों को जड़ से मिटाते हुए एक विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज यह साफ दिखाई दे रहा है कि जिन नक्सलियों को कभी बड़े बड़े कमांडर कहा जाता था, अब या तो लोकतंत्र के आगे ढेर हो चुके हैं। अभी तक बस्तर की देखती थी और रायपुर की। प्रधान अध्यापक राजेश बिहारी, शहीद प्रधान अध्यापक चंद्रशेखर, शहीद प्रधान अध्यापक 331 मधुशंकर, आरक्षक राम कुमार, आरक्षक शोभन लाल, आरक्षक संजय कुमार शर्मा, आरक्षक राजकुमार यादव, शहीद आरक्षक अनिल देवांगन, शहीद निरीक्षक विनोद गिरी, शहीद प्रधान अध्यक्ष जकरिया खलको, शहीद आरक्षक प्रताप परेड कमांडर लोकेश कुमार करते बच्चे की इच्छा जाती परेड को ऐसे ही उप निरीक्षक राकेश पटेल सर श्रीमान प्लाटून नंबर सर जय सर गुड एक्सपर्ट राकेश्वर साहू प्लाटून नंबर 2 भारतीय का अभी से थोड़ा पीछे आइए कहाँ तक आ गई है थोड़ा पीछे हो गई परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। अगली झांकी यातायात पुलिस विभाग की। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें।
ये झांकी में दिखाया गया है। निर्माण वर्ष के रूप में मनाया गया है। अटल जी पोखरण परमाणु परीक्षण कर भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए कारगिल युद्ध जैसे अनेक निर्देशानुसार अटल परिसर का निर्माण किया गया है। ये परियोजनाएं अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को समर्पित है, जो विकास, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण संपर्क संबंधी पहलों पर केंद्रित है, जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, सड़क। इस सामूहिक नृत्य में दिखाया महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला राजनंदगांव। के तहत प्रत्येक महीने के 9वें और 24 तारीख को जिले के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य जांच किया जाता है एवं उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी किया जाता है तथा निजी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा जांच एवं परामर्श। वन विभाग इसका मुख्य विषय तेंदुपत्ता संग्राहकों का सशक्तिकरण है, जिसका मुख्य भाग तेंदुपत्ता समर्थन का मूल्य 5500 रुपए प्रति मानक बोरा। कार्यशाला, शिविर, बैठक का आयोजन किया जा रहा है। नारे लेखन, रैली, हस्ताक्षर अभियान तथा ग्राम सभाओं में बाल मुक्त पंचायत हेतु चर्चा कर बाल विवाह मुक्त पारित किया जा रहा है। डोगरी में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामादीन दोन ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह झांकी जल, जंगल, जमीन की रक्षा, आदिवासी समाज के बलिदान और संविधान में निहित समानता व न्याय के मूल्यों को दर्शाती है। जीवन जल ही जान, जल के बिना दुनिया वीरान, इसके बिना ना वन उपवन उगेगा ना खेतों में अन्न। प्लास्टिक है जहर, मानव जीवन के लिए कहर। शहरों के साथ आराम से चलते दिखाई दे रहे हैं। झांकी का अंतिम हिस्सा योजना की सफलताओं को दर्शाता है और समृद्ध छत्तीसगढ़ का संदेश दे रहा है। सामने प्रदर्शित झांकी इसमें शासन के द्वारा वनवासी संग्राहकों को जहरीले धुओं से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव तथा भूगर्भ जल से अंधाधुंध सिंचाई व बिना जल संरक्षण के जल के बेतरतीब दोहन से धरती माता पर पड़ रहे बोझ का प्रतीकात्मक स्वरूप का प्रदर्शन इस झांकी में किया गया है। प्रदर्शित इस प्रशस्ति पत्र जो सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। अगली जी सर। सबसे पहले आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामना। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश को, प्रदेश को बधाई का संदेश दिया और राजनांदगांव के जिले की जनता को मैंने इस गणतंत्र दिवस में शुभकामना का संदेश दिया। आप सभी को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, राजनांदगांव वासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। पहली बार हुआ है कि दिग्विजय स्टेडियम में व्यवस्थित तरीके से परेड की झांकी और परेड और झांकी निकाला गया। ये स्टेडियम बनने के बाद इतना व्यापक उपयोग बच्चों के लिए, 26 जनवरी के शानदार कार्यक्रम के लिए, और जिस प्रकार की प्रस्तुति हुई उसकी व्यापकता इतनी बड़ी थी कि उस स्टेडियम के इस पूरे प्रांगण में बच्चे छाए हुए थे। मैं सबसे पहले बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। रंगारंग कार्यक्रम अद्भुत तैयारी के साथ आए थे। उनको, बच्चों को, बेटियों को, छोटे छोटे बालकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने शानदार
तरीके से रैली निकाली। यहाँ के जिलाधीश ने ही प्रयोग किया और जिले की टीम को मैं बधाई देता हूँ कि दिग्विजय स्टेडियम में कार्यक्रम करने का योजना बनाया और उसका क्रियान्वयन किया। आज झांकी में कृषि विभाग प्रथम रहा, वन द्वितीय और जिला पंचायत तृतीय। बधाई सबको। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर्वेश्वर दास विद्यालय प्रथम, प्रतिभा स्थली विद्यालय द्वितीय और MLB स्कूल तृतीय, नीरज पब्लिक स्कूल को और एकलव्य को सांत्वना पुरस्कार। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जितने भी स्कूल के बच्चों की टीम शामिल हुई थी, वो 5 हो, 6 हो, 8 हो, सबको मैं समझता हूँ उनका बेहतर प्रदर्शन था। उन सभी को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रत्येक टीम को सांस्कृतिक दल के जो 6 या 7 हो सकते हैं 30-30 हजार रुपया उन सब टीम को मेरी ओर से शुभकामना के साथ उस टीम को दिया जाएगा। परेड में दिग्विजय महाविद्यालय गर्ल्स में प्रथम, दिग्विजय महाविद्यालय बॉयज द्वितीय रहा। जो अनआर्म्ड है और जो सशस्त्र हैं पुलिस बल महिला को प्रथम और जो 40वीं बटालियन को द्वितीय स्थान मिला। कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ के विकास, देश की विकास, राजनांदगांव की विकास की झांकी आज ये 26 जनवरी को दिखाया गया। और जो संदेश मुख्यमंत्री का रहा छत्तीसगढ़ में वो शांति का रहा। और जो 31 मार्च तक अमित शाह जी ने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है, उसकी भी झांकी आज दिखी। इशारा में आज ये बात कहा गया। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ की शांति और विकास के लिए इस गणतंत्र दिवस में बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में ये प्रदेश और तेजी से आगे बढ़ेगा। और विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है, युवकों के जीवन में परिवर्तन आया है, माताओं और बहनों के जीवन में परिवर्तन आया है, ऐसी योजना आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं थी। 31 रुपया धान खरीदी का मामला हो, युवकों के कौशल उन्नयन की बात हो, मातारी वंदन योजना की बात हो, हर वर्ग को और बस्तर और सरगुजा के विकास की कल्पना को साकार करके पूरे छत्तीसगढ़ को विकास दिशा में ले जा रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और आज पत्रकार बंधुओं के जो पत्रकार का जो आवास हाउसिंग बोर्ड में आवास का जो काम पूरा हुआ है, वो सारे पत्रकार कितने संख्या में होंगे? 144 पत्रकार बंधुओं के गृह प्रवेश के लिए यदि हमने 18 लाख लोगों को गृह प्रवेश किया, उसी प्रकार 141 पत्रकार भी आज अपने भवन का भूमि पूजन करेंगे। उनको भी मेरी ओर से बधाई। डोंगड़ गांव के लोगों को बधाई जो नगर पंचायत से नगर पालिका में आज परिवर्तित हुआ है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने डोंगड़ गांव को अपग्रेड किया है नगर पालिका के, उनको भी बधाई। और आज के कार्यक्रम में जो भव्य उपस्थिति रही, 8 से 10 हजार बच्चे और पालक यहाँ उपस्थित रहे, उनके बीच बच्चों का कार्यक्रम हुआ। ये उत्साह बढ़ता है उनका, उन्हें हर ताली से बच्चा अपने भविष्य में आगे बढ़ने की सोच रखता है। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा। पूरे जिले की टीम, एसपी, कलेक्टर साहब, एसपी, आईजी सब उपस्थित थे। सबको मैं अपनी ओर से बधाई। प्रशासन के सभी अधिकारियों को जिले के मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि शानदार आयोजन किया।